पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ, इसको लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है। अब तो कमेटी का गठन भी कर दिया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी तो कहा ना कि पैलेट गन के इस्तेमाल पर पूरी रोक तो कहीं पर भी नहीं है। अगर हालात काबू से बाहर हो जाए तो इस्तेमाल किया जा सकता है। आपने बिल्कुल सही कहा। सुप्रीम कोर्ट का जो दिशा निर्देश है और जो उनका वक्तव्य है, ऑब्जर्वेशन है, वो शिरोधार है हम सबके ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने यही नहीं कहा कि टोटल बैन लगा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स है, तो ग्रेडेड रिस्पॉन्स में ये पैलेट गन भी आती है। और कोई भी हथियार हो अंजू जी, हथियार महत्वपूर्ण नहीं होता है, उसके चलाने वाला महत्वपूर्ण होता है। और जिस जीवन दर्शन के साथ वो हथियार चला रहा है वो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। किस उद्देश्य के लिए वो उसका प्रयोग कर रहा है वो भी महत्वपूर्ण है। हथियार AK-47 है, उसको जिसको नहीं मालूम है अनाड़ी की तरह वो लकड़ी के कुंडे की तरह इस्तेमाल करेगा, और जिसको मालूम है लाठी चलाना कैसे आता है वो लाठी को भी AK-47 की तरह चला लेगा। अनाड़ी के हाथ में, वही बंदर के हाथ में अस्तुरा अगर मिल जाए तो वो तो खैर दूसरी चीज है। लेकिन हम बात कर ले दिल्ली के दंगों, पैलेट गन की, जो एक ट्रॉफी बना करके लीडर ऑफ अपोजिशन एक लड़के को दिखा रहे हैं। पहली चीज, बच्चों के ऊपर अपराध और बच्चों के ऊपर ये बल प्रयोग वो जरा सोच समझ के करना चाहिए। बच्चे हमारे हैं, थोड़ा हो सकता है थोड़ी गलती भी कर लें, तो थोड़ी गलती कर रहे हैं, बच्चे हमारे हैं, और पुराना कोई इतिहास अगर आदि नहीं है तो सोच समझ के और 10 बार सोच करके बल प्रयोग किया जाए। दूसरी चीज ये है कि आपने ये देखा होगा कि उनको स्किन डीप इंजरीज, स्किन डीप का मतलब खाल के ऊपर चिपके हुए हैं। और अगर जरा सा, जैसे पहले हम लोग को कई बार ये सब लग चुके हैं, कई बार लग चुके हैं, क्योंकि उस दौर में डकैत भी 12 बोल रहे। तो अक्सर हमने कहा कि एक मुनि देव चतुर्वेदी थे हमारे एसओ, तो उनके चेहरे पे बड़ा गोरा चिट्टा रंग और चेहरे पे चेचक के दाग, तो ये क्या सब 12 बोर के पैलेट गन लग गए थे। तो उनका तो साफ क्यों नहीं कर लेते, तो सब कहते हैं डॉक्टर साहब प्लास्टिक सर्जरी करानी पड़ेगी, तब आलस कर रहे हैं। तो उसको छुट्टी थी, प्लास्टिक सर्जरी करा करके उसका चेहरा साफ हो गया। तो ये स्किन डीप रहते हैं। लेकिन अगर वही आंख में लग जाए, जिसका कि आरोप लग रहा है कि उस बच्चे की आंख में लगी, उसकी आंख जाती रही, अगर मेडिकल रिपोर्ट दिखा देते तो विश्वसनीयता बढ़ जाती। आपने पूरी बदन पे जितने पैलेट से उनका नक्शा तो आपने बना के दिखा दिया, लेकिन आंख की इंजरी, अगर आंख चली गई तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बता देगा कि आंख जा चुकी है और अब इसकी चिकित्सा नहीं हो पाएगी। तो खैर वो तो दिखाए नहीं, लेकिन अगर ऐसे हालात है, किसी का भी आंख भले ही न गई हो, लेकिन ये अपने में ही बड़ा गंभीर विषय है। पैलेट गन का इस्तेमाल होता है क्योंकि इसके बाद शुरुआत होती है जिसको कहते हैं पुलिस का रौद्र रूप, वो होती है रबर बुलेट, और उसके बाद होती है सॉलिड बुलेट। तो आपने दंगे वगैरह में अक्सर देखा होगा कि लोग कमीज फाड़ करके नेता लोग, चलाओ कितनी गोली तुम्हारे, तो यही कहा जाता है भाई भाई नेताजी, ये कैमरे के लिए फोटो ऑप दिखाने के लिए कमीज और बनियान फाड़ने की जरूरत नहीं है। अगर भगवान न करे गोली चलेगी तो आपकी कमीज बनियान चड्डी छेदती हुई चली जाएगी पीछे, इसलिए ये नौटंकी तो कीजिए मत। लेकिन नेताओं का अपना मिजाज होता है जी। एक नेताजी थे, उनको हल्की सी लाठी पड़ गई तो वो पीछे हो गए। उसके बाद उनके बड़े नेता आ गए, कैमरामैन आ गए, पत्रकार आ गए, तो उन्होंने, पुलिस वाले अपने किसी तालुका से कहा कि भाई साहब तुम नेतागढ़ आ गए, अगर एक लाठी हल्के से मार दीजिएगा तो मेरी टिकट पक्का हो जाएगा। पुलिस वाला भी खिचखिचाया हुआ बैठा था, तो उसने कहा जब मांग ही रहे हैं तो जरा कस के, तो उन्होंने कहा था हल्के से, तो उन्होंने, दरोगा जी ने रौंद दिया उनको। नेताजी गिरे, फिर उसके बाद वहां से गए स्ट्रेचर से बाहर। तो कभी कभी जो होता है, मांगते हैं कुछ, मिलता है कुछ, वक्त से पहले और उम्मीद से ज्यादा, तो नेताजी प्रसाद पा गए। लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ पैलेट गन की, तो पैलेट गन का भी इस्तेमाल जो होता है वो बड़ा मॉडरेट है। कोई किसी की जान नहीं गई, ईश्वर की कृपा थी कि किसी की जान नहीं गई। जो इंजरी हुई वो भी बुरी है। और आंख के बारे में मैं पता लगाऊंगा कि क्या बच्चे की आंख जाती रही या आंख बच गई। तो पैलेट गन तो एक मॉडरेट है, केवल इपिडर्मिस पे जाती है, मसल डीप भी नहीं जाती है। लेकिन अगर रबर बुलेट और सॉलिड बुलेट चल जाती तो दिल्ली पुलिस को इस बात की मुबारकबाद नहीं दी जाएगी कि उनके द्वारा इतने ज्यादा प्रोवोकेशन और इतनी ज्यादा असभ्यता देखने के बाद भी उन्होंने रबर बुलेट का इस्तेमाल नहीं किया, सॉलिड बुलेट का इस्तेमाल नहीं किया। अंजू जी इस बात पे आ जाइए, दिल्ली पुलिस के करीब 150 अधिकारी कर्मचारी, महिला पुलिस अधिकारी घायल हैं बुरी तरीके से, उनका इलाज है, कुछ अस्पताल में भर्ती है। 30 वाहन स्वाहा कर दिए आंदोलनकारियों ने। और गाली गलौज की तो अगर हम बात करें तो कहना ही कि मैं तो अंजू जी समझता था कि मेरा विभाग गोल्ड मेडलिस्ट है गाली में, लेकिन उन्होंने मेरा गोल्ड मेडल छीन लिया। वो हमसे कहीं आगे निकल गए गालीबाजी में, बल्कि उनकी गाली का स्तर तो उनसे भी ऊंचा है। जो देवियां हमारी जीबी रोड पे रहती हैं, उनसे भी भद्दी, फूहड़ और शीख गालियां इन लोगों ने दी।
तो खैर मैं तो कहूंगा माता पिता ने, जब संस्कार विहीन माँ बाप होंगे तो औलाद ऐसे ही नालायक होंगी। और उन्होंने पूरा इंतजाम कर दिया है कि अपने माँ बाप को बुढ़ापे में रिक्शा खिंचवाने का। जब औलाद नालायक होती है तो माँ बाप बुढ़ापे में रिक्शा ही खींचते हैं, तो उन्होंने पूरा इंतजाम कर दिया। एक देवी जी है, एक और वीडियो आया, एक जंजी जो है वो एक फौजी को वर्दी में एक फूहड़ इशारा कर रहा है, तो फौजी का बेटा मैं तुम्हारे पिता की तरह हूं, ऐसी बातें तुम्हें नहीं करनी, बेटा बेटा कर, तो उसने दोबारा दोनों हाथ से दिखा दिया वैसे ही, जब यही तुम्हारे बेटे ऐसे नहीं करते, बेटे ऐसे बेटे। जब तीसरी बार किया तो फौजी आ गया तो माँ चिपट के बेटे से कहते आप मार नहीं सकते हैं। फौजी ने माँ को किया अलग और बेटे की कर दी अच्छी तरह से धुलाई। उनका जो काम माता जी आपको करना था वो आज मैं कर देता हूं, अब आपका बेटा दोबारा किसी फौजी को या किसी वर्दीधारी को ये अश्लील इशारे नहीं करेगा। माता पिता में साहस नहीं, पहले तो रोक रही अरबने मन से, ठीक से कह भी नहीं रही, और जब फौजी ने उनकी धुलाई कर दी तो बीच में आकर के चिपट गए। ऐसा पुत्र मोह उनका। तो ऐसे कुल कलंकों को उनके हाल पे छोड़ दीजिए, ये वैसे भी किसी दिन ले बीतेंगे आपको। डूबा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल। तो पैलेट गन की बात तो हम लोगों ने कर ली, अब इसके ऊपर डिबेट हो रहा है कि पैलेट गन का आदेश किसने दिया। संसद ने कहा यह तो गृह मंत्री हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन ने एक पीपीटी बनाया, बीच में चित्र गृह मंत्री जी का, उनका अगर आपने आदेश दिया तो आप जिम्मेदारी लीजिए, इस्तीफा दीजिए। अगर आपके बिना आदेश के चल गई तो आप नालायक हैं, फिर भी आप इस्तीफा दीजिए। अब सवाल ये उठता है कि सरकार चलेगी एलओपी के कहने पे या पार्टी लीडरशिप के कहने पे चलेगी। एलओपी ये समझते हैं कि वो एक तरीके से एक परमात्मा के भेजे हुए वो दिव्यात्मा है, वो जो कुछ कहते हैं उसका अनुपालन, चाहे कितना ही अदूरदर्शिता का हो और अद्भुत उनका वक्तव्य क्यों ना हो। सवाल ये उठता है कि आपको लोगों को, और मैंने कई जगह आज ये कहा है, कहते कहते गला पक गया मेरा, नई बीएनएसएस देख लीजिए, धारा 148, 149, 150 में यह प्राविधान स्पष्ट है अंजू जी कि आप किन परिस्थितियों में बल प्रयोग करेंगे। जो सीनियर मोस्ट पुलिस ऑफिसर है, सब इंस्पेक्टर रैंक से ऊपर, हेड कांस्टेबल वगैरह नहीं, या तो वो मैजिस्ट्रेट हो तो मैजिस्ट्रेट। और दिल्ली में जब पैलेट गन चली थी तो जो डीसीपी थे राजा भाटिया, चूंकि दिल्ली में पुलिस के पास मैजिस्ट्रियल पावर्स भी हैं, तो उन्होंने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए ग्रेडेड रिस्पॉन्स देते हुए पैलेट गन चलवाई। इसमें कोई चीज दबने की जरूरत नहीं है, कोई चीज नहीं है, क्योंकि बहुत ही परिमार्जित, संतुलित और बहुत ही परिपक्व निर्णय ये था, और उसके चलते ये फायरिंग हुई है। इसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं है, नहीं डिफेंसिव होने की जरूरत है। डिफेंसिव तो आप तब होते जब आपने 100-200 में, कब डिफेंसिव होता है आदमी, 100-200 आपने सॉलिड बुलेट चला दी, 25-30 आपने अपने हाथों से उन गोली कांड में मारे गए, उनमें 10-20 की लाशें आपने फेंकवा दी जमुना जी में। मैं रियल लाइफ बता रहा हूं, बिना जगह और साल बताए। जब ये होता है तो आपको फिर छुपने की या दबने की जरूरत, उसको करने की भी जरूरत नहीं। इसलिए नहीं कि सोशल मीडिया है, इसलिए नहीं कि सब वीडियो बना रहे हैं, इसलिए भी नहीं क्योंकि आपका काम कानून के हिसाब से, संविधान के अनुसार जितना आपको शक्ति सामर्थ्य अनुमति है उसके अनुरूप अपने कार्य को कीजिए। क्योंकि उसके अंदर बियॉन्ड अगर आप जाएंगे तो कोई माफी का खाना नहीं है, कानून में भी और आपकी अंतरात्मा भी आपको क्षमा नहीं करेगी। क्योंकि जो हताहत हुए हैं वो इंसान है, मानव है, और उस पाप बोध के साथ जीवन पर्यंत आप जीवित रहेंगे। तो ऐसा कोई काम न कीजिएगा। जनरल डायर को भी अंत समय में बहुत पश्चाताप हुआ था जलियांवाला बाग करने के बाद, उनका तो नागरिक अभिनंदन भी कई लोगों ने किया था, लेकिन वो चलता नहीं है। तो अंजू जी हम बात कर रहे थे कि इसके ऊपर जो दूरदर्शिता की बात और ये जो विद्वतापूर्ण बातें कि आप इस्तीफा क्यों दे दें। अगर गृह मंत्री पहली चीज तो आदेश नहीं देते हैं, अगर आदेश देना होता तो पहले बता दीजिए लीडर ऑफ अपोजिशन महोदय, क्या कोई सर्कुलर ऑर्डर उनकी तरफ से आपने देखा है, कोई फैक्स, कोई रेडियोग्राम नहीं है तो क्या कोई एसएमएस भेजा है, कोई व्हाट्सएप मैसेज किया है, या फोन का कॉन्वर्सेशन आपने रिकॉर्ड कर लिया है, तो आप दीजिए। आपके पास दरअसल है कुछ नहीं, अंधेरे में तीर चला रहे हैं, और ये गृह मंत्री की जरूरत नहीं है। जरा कानून पढ़ लेते तो आप ऐसा अपरिपक्व बयान आप नहीं देते। तीसरी चीज ये आती है, हम घसीट के ले आएंगे, आप कमरे में बैठे खड़े हो, तो चूंकि संसद की बात है हम लोग उसकी चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन जो आपने आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं एक बच्चे के ऊपर, बिल्कुल सही किया आपने कि आपने उसको ट्रॉफी बना करके, क्योंकि आपको राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि मिल रही है। पुलिसकर्मी, पुलिस महिलाएं जितनी घायल हैं 150, उनके प्रति जाना तो छोड़ दें, एक शब्द संवेदना का भी किसी माई के लाल ने नहीं कहा है, और ना आप कहेंगे।
क्योंकि आपको दिखाई पड़ रहा है कि पुलिस के बारे में अगर हमने एक शब्द संवेदना का कह दिया तो हमारी राजनीति के लिए उल्टा भी पड़ सकता है। तो राजनीति के नफा नुकसान के मद्देनजर अंजू जी उनके मुंह से कंठ को सूख गया है।